हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तत्वपूर्वक उत्तर दे। उत्तर: 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों की खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका, अतः इसका नायक मदन है। क्वेश्चन नंबर 2, खोखा किन मामलों में अपवाद था? डेंटल चेकअप। उत्तर: सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। क्वेश्चन नंबर 3, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर: 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीब पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सख्त विद्रोह है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निर्देश कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने उस उत्सव, मौज और आग का परिचय दिया है। वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गाविलास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मौलिक बन पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, कासू का चरित्र चित्रण करें। उत्तर: कासू समृद्ध पिता का सुख लड़का है। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया। वह जिंदगी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। क्वेश्चन नंबर 5, आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है? तत्वपूर्वक उत्तर दे। उत्तर में हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे
अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। क्वेश्चन नंबर 6। सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 2 नंबर का दोस्त क्वेश्चन है। उत्तर: सेन साहब अमीर आदमी थे। इनकी 5 लड़कियां थीं एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 7। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? उत्तर: मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यही गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 8। आरंभ से ही कहानीकार को स्वयं व्यापूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। उत्तर: 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यय ही है। क्वेश्चन नंबर 9। 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। 10 नंबर के आ सकता है दोस्त। उत्तर: सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा नहीं था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त फटके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो उसी खोखा अर्थात काश से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गप गो और काश के गुण गान से उठे ही थे कि बाहर गुलगप्पाड़ा सुना निकले तो देखा कि गिरधारी की पत्नी से शोफर उलझ रहा है और उसका बेटा मुदन शोफर पर झपट रहा है। शोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छ रहा था और मना करने पर उथम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने
किरानी किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। और आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लड्डू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लड्डू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस आदतवश हाथ चला दिया। मदन भी पील पड़ा और मार मार कर कास के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी में हुआ दिया और काउट हाउट से भी जाने का हुक्म दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल गए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। उसने सदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, एक मैं है और एक तू है जो खोखा के दांतों दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हमें देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वपूर्ण आकांक्षा सफेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करने हुए प्यार दुलार के परिणामों को खूबी दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 10। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? उत्तर: एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे अपसर्प कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनीस थे और साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देत सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा है और वे हो बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि आपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के
विशिष्ट और प्रस्तुत व्यय पर अटकर रह गए। क्वेश्चन नंबर 11 सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्रण करें। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर कराकर व्यय किया। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिड़की उड़ाना हो। इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेह है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी है। वे गरीबों का शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले ब्राह्मण से युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए। खोखा महल में रहकर लाड प्यार से पिछड़ा हुआ बड़े बाप की औलाद के रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक है। वह देश का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सख्त विद्रोह है। गिरधर अत्याचार शोषण एवं अन्याय को सहने वाला लाचार एवं विवेक्स इंसान है, लेकिन अंतर्गमन से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा कर रखता है। ऐसे तो कहानी में कई पात्र आए कि सेन, खोखा, गिरधरलाल आदि, मगर सभी पात्रों में यह मदन का ही चरित्र है जो स्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उसके व्यक्तित्व को हक लेता है। मदन के चरित्र की विशेषता है निर्भीकता। वह दुलियों के दिल की चिंगारी है। क्वेश्चन नंबर 12 सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थीं। एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। वही खोखा को प्रारंभ से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियां कठपुतली स्वरूप थी। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह से सिखाया गया था। दूसरी ओर खोखा यानी लड़का के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को बदल देना सेन परिवार के लिए सामान्य बात थी। इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव पर्याप्त था।